आज हम लोग बेसिक मैथ में सबसे पहले आज हम लोग का मैथ का लेक्चर नंबर 1 होगा बेसिक मैथ में, जिसमें हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ तो ये तो नॉर्मल क्लास जूनियर क्लास से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये क्लास 10 में भी है और इसमें इसका बहुत पार्ट है जिसका हम लोग को आगे तक यूज होता है। तो हम लोग एचसीएफ को बेसिक से पढ़ेंगे और उसको एडवांस तक लेके जाएंगे। तो एचसीएफ का सबसे पहले अगर हम लोग मतलब जानते हैं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म सब हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि जैसे हम लोग को 2 नंबर या 3 नंबर, 2 से ज्यादा नंबर का पेयर दिया हुआ है, तो उन दोनों पेयर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों पेयर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सबसे हाईएस्ट कौन हो सकता है, वो हम लोग एचसीएफ जानते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का एक और नया नाम इधर 1-2 साल से बुक ये सब में देता है जीसीडी। जीसीडी आपको एक और नाम मिल जाएगा जो आपको अभी कुछ बुक में दिया रहता है। जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ हम लोग शुरू से जानते हैं, पर एक जीसीडी भी किसी किसी में दिया रहता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एचसीएफ को समझते जैसे अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो एक जैसे अभी हम लोग नॉर्मल में एक एग्जांपल लेते हैं 2 और 4 का। इसका अगर हम लोग को कोई एचसीएफ निकालने बोलता है तो हम लोग क्या, हम लोग 2-3-1-2 मेथड जानते हैं, जिसमें जैसे एक प्राइम फैक्टराइजेशन कि जैसे इसमें 2 को किए 2 और 4 का एचसीएफ है तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। हम लोग इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, हम लोग इसका जो बेसिक टर्म है उसे समझें कि 2 का जो फैक्टर क्या हो सकता है। 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, 4 का अगर हम लोग देखें तो 4 का क्या होता है 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, और एक 4 इंटू 1 भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 4 इंटू, पर ये दोनों सेम ही होता है। ये भी 4 होता है, ये भी 4 होता है। अब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो जो 2 है वो इसका एचसीएफ बन जाएगा। कैसे बना, ये और ये दोनों में कॉमन है, और कॉमन में सबसे हाईएस्ट है। इन दोनों का फैक्टर था, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। जीसीडी को अगर हम लोग समझे, 2 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से तो हम लोग को 1 देता है, रिमाइंडर 0। अगर हम लोग 4 को भी 2 से डिवाइड कर 2 टाइम्स में 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। इसके बाद अगर हम लोग इसको कोई कहे कि 4 से भी कर सकते तो हाँ, 4 से अगर 4 से हम लोग करेंगे इसको तो 1 टाइम्स में 4 आएगा, रिमाइंडर 0। पर ये दोनों कॉमन है नहीं, ये और ये कॉमन नहीं है, पर ये दोनों कॉमन है और ग्रेटेस्ट भी है, ग्रेटेस्ट में सबसे कॉमन है, और ये दोनों डिवाइजर हैं। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसमें भी आप लोग समझ लीजिए कि जैसे कि अगर हम लोग को 2 लिखना है तो 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1, 4 लिखना है तो 4 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग ने बस उसको यहीं पे किया कि एक तो एचसीएफ था कि हम लोग कॉमन समझे कि कोई फैक्टर लेना है उसमें से हम लोग को निकालना है। तो ये तो छोटे डिजिट का हो गया, तो पर हम लोग अगर बड़े डिजिट में जाएंगे तो हम लोग को इसका बहुत 2-3 टाइप से जानेंगे, 2-3 मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। सबसे पहला मेथड एचसीएफ निकालने का हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 16 और 32 का,
तो हम लोग सबसे पहले 16 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना मतलब क्या है कि इसका फैक्टर लिखना। तो फैक्टर इसका लिखेंगे तो हम लोग एक ये तरीका जानते हैं कि 16 है, हम लोग को इसका फैक्टर लिखना है। तो एक तो नॉर्मल जिसे पहले हम लोग समझे थे, हम लोग इसको 16 बन जाए, ये 2 के टेबल से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, आपको 8 से भी हो सकता है, 32 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 16 से भी हो सकता है। पर सबसे कॉमन में हाईएस्ट कौन है? तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें सबसे कॉमन में हाईएस्ट 16 होता है। 16 के टेबल में ये आता है, और 16 खुद अपने टेबल में 1 टाइम्स में आता है। तो सबसे हाईएस्ट कौन हो गया? ये हो गया। तो ये तो हो गया कि जनरल हम लोग इस तरीके से निकाले। पर अगर हम लोग हम लोग का जो मेथड है, अगर फैक्टराइजेशन है उसके थ्रू चले, तो हम लोग 16 को लिए, उसको कर दिए हम लोग 2 से, उसको 2 से अगर किए तो 8 टाइम्स हो गया, फिर 2 से किए 4 हो गया, फिर 2 से किए 2 हो गया, और एक और बार 2 से करके यहाँ पे 1 ले आता है। अगर कोई में यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखा जाता है, पर अगर आपको करना है तो कर भी सकते हैं। 32 गए, इसको 2 से किए ये 16 हो गया, इसको 2 से किए ये 8 हो गया, इसको 2 से किए 4 हो गया, इसको 2 से किए 2 हो गया, और फिर इसको 2 से किए तो ये 1 हो गया। तो हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 पे पावर 4, ये भी इसको लिख सकते हैं। 4 टाइम्स 2 है या 2 की पावर 4 है, एक ही बात है। 32 को क्या लिख सकते हैं? इसमें 5 2 है, 2 की पावर 5। इसमें अब हम लोग को करना है कॉमन। हम लोग जैसे शुरू से हम लोग जानते हैं कि इसका पेयर बनाते थे हम लोग, एक बच गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हम लोग का जो HCF हो गया वो कितना हो गया? 16 हो गया। HCF 16 हो गया ना हम लोग का। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से है। इसका अगर आप अल्टरनेट एक देखें, इस क्वेश्चन को हम लोग अल्टरनेट कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले 16 का फैक्टर लिखेंगे। 1 से 16 कट जाएगा, हाँ। 2 से, हाँ। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? हाँ। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, अभी डायरेक्ट 8 से कटेगा, और फिर ये अपने आप 16 से खुद से कट जाएगा। 32 में अगर हम लोग देखें तो ये 1 से है, कटेगा, हाँ। 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, पर 4 से कट जाएगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, फिर ये 16 से कट जाएगा, और एक लास्ट ये खुद से 32 से कट जाएगा। इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये कॉमन है। कॉमन में सबसे हाईएस्ट कौन है? तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 16। कॉमन में सबसे बड़ा कौन है? 16 है। तो हम लोग का HCF क्या हो जाना चाहिए? 16। ये इसका अल्टरनेट मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि हम लोग यहाँ पे भी इसका फैक्टर, ये हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टर लिख देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले छाट लिए कि ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 16 कॉमन है। इसके बाद देखिए कि सबसे इन कॉमन में से हाईएस्ट कौन है, तो हम लोग को हाईएस्ट मिलेगा कि हाईएस्ट 16 है, तो हम लोग का HCF 16 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग इसको नोट कर ले, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन से पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से एक और क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम लोग अगर एक देखें तो हम लोग इस बार लेते हैं आपको 15 और 40 का। अभी हम लोग छोटा छोटा डिजिट करें, इसके बाद वाले में हम लोग बड़े डिजिट भी का भी करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 3 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, 5 के टेबल्स में आता है 1 टाइम्स में। फिर 40 को करते हैं, ये 2 के टेबल में आता है
कितने टाइम्स में? 20 टाइम्स में। ये 2 के टेबल में आता है 10 टाइम्स में, ये 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। तो हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया आपको 3 इंटू 5, ये ऐसे ही रहेगा, पर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5। इसमें कॉमन क्या है? बस ये 5 कॉमन है। एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा? 5। हम लोग पिछली बार जैसे एक अल्टरनेट मेथड से किए थे, इस बार भी उसी मेथड से करते हैं। 15 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 15 का फैक्टर हो जाता है आपको 1, 2 नहीं होगा 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा, इसके बाद और कोई नहीं 15 खुद होगा। 40 का निकाले तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा पर 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 10 हो सकता है, इसके बाद 11, 12, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, फिर हम लोग को डायरेक्ट 20 होता है और एक 40 खुद होता है। कॉमन कौन कौन है? ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो 1 से बड़ा 5, ये दोनों कॉमन है। कॉमन में 1 और 5 में बड़ा कौन है? तो 5 बड़ा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोग के पास दोनों तरीका है फैक्टराइजेशन में। आप ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए, या इस तरीके से फैक्टराइज करके इसको डायरेक्ट, अगर आपको सब्जेक्टिव में अगर आपको ऑप्शनल जवाब देना है इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कम टाइम में आपको आंसर जल्दी दे देगा। अगर आपको सब्जेक्टिव है, प्रोसेस करना है, तो आप इस प्रोसेस से चले। इस सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगी कैसे ये डिवाइड हुआ, फिर एचसीएफ कैसे लिखे, वो सारा। इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। इसके बाद हम लोग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। तो डिवीजन मेथड में भी 2 मेथड आता है, जिसमें एक होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम लोग शॉर्ट डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम लोग डिवीजन मेथड अगर देखें, डिवीजन मेथड में हम लोग को 2 पढ़ना रहता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। डीएम डिवीजन मेथड। तो हम लोग अभी शॉर्ट डिवीजन करेंगे। शॉर्ट डिवीजन में जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन क्या लिए थे, 15 और 40 का। तो 15 और 40 को अगर हम लोग शॉर्ट डिवीजन से करते हैं, तो देखिए 15 और 40 को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। ये दोनों किसके टेबल में एक साथ आता है? 15 और 40 की एक साथ आता है आपको 5 के टेबल में। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 8। 3 और 8 एक साथ कभी एक टेबल में आया है? किसी का मल्टीपल में आया है 3 और 8? जबकि 3 के टेबल में 8 नहीं आया, 8 ये दोनों साथ में कभी नहीं आया है। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे डिवाइड। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो गया? ये जो हम लोग का 5 आया, यही हम लोग का एचसीएफ हो गया। ये है आपका शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड। अगर हम लोग इसी को अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखें, तो हम लोग 15 को डिवाइड कर देंगे 40 से। 2 टाइम्स में 30 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 10 बच गया। फिर जो हम लोग का रिमाइंडर आता है, हम लोग उसको डिवाइजर बना देते हैं, और जो हम लोग का पुराना डिवाइजर होता है उसको डिविडेंड बना देते हैं। तो 15 को हम लोग यहाँ पे डिविडेंड बना दिए, तो 1 टाइम्स में आपका 10 आ गया, रिमाइंडर 5 बच गया। 5 फिर से यहाँ पे डिवाइजर बन जाएगा, और जो 10 यहाँ का डिवाइजर था वो यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा। तो 2 टाइम्स में 10 कट जाएगा। तो वहां पे आपको जाके रिजल्ट देखना है, जहां का रिमाइंडर जो है वो अगर वो 0 आ जाए, जहां का रिमाइंडर 0 आ जाए वहां का हम लोग को डिवाइजर देखना है। डिवाइजर क्या है? 5। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। सबसे पहले जो 2 नंबर दिया है हम लोग उसको डिवीजन के फॉर्म में किए।
टू टाइम्स में 30 लगा, 10 रिमाइंडर बच गया। फिर यहाँ का जो डिवाइजर था उसको यहाँ पे ला दिए, उसको डिवाइजर को डिविडेंड में चेंज कर दिए। जैसे ये डिवाइजर था, इसको हम लोग चेंज कर दिए किस में, डिविडेंड में, डिविडेंड में चेंज कर दिए। फिर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, फिर से उसको डिवाइजर में चेंज कर दिया, पुराना जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड में बना दिए, और वहां पे रुक गया जहां पे हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया। जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया उस पूरे फॉर्म का जो हम लोग का डिवाइजर होगा वही हम लोग का रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया शॉर्ट, ये हम लोग का हो गया लॉन्ग। ये शॉर्ट डिवीजन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें एक और जाके हार्ड होता है कि अगर आपको हम लोग तो यहाँ पे 2 डिजिट लेके चल रहे हैं, अगर यहीं पे आपको 15, 40 और 80 3 का दे दिया तो इसमें तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग को एक और प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 हो गया तो इसका जो डिवाइजर आएगा उसको हम लोग फिर से एज अ डिवाइजर लेंगे, और जो बचा हुआ एक डिजिट रहेगा उससे फिर करेंगे, तो लास्ट का जो नेट रिजल्टेंट आएगा हम लोग उसको रिक्वायर्ड एचसीएफ मानेंगे। तो अभी डिवीजन मेथड में शॉर्ट डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड पर है। इसके बाद एक हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेंगे, और एक 2 अल्टरनेटिंग मेथड है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 2 में देखेंगे। और जो 3 डिजिट का क्वेश्चन है हम लोग वो भी लेक्चर 2 में देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 अल्टरनेटिंग प्रोसेस और 3 डिजिट का में एचसीएफ कैसे निकाले ये देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसे वीडियो के लिए, और इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।